स्वागत है मेरे प्यारे क्रीपी क्यूटीज एल्वायरस मूवी मकाब्र में। आज रात हम इल्यूमिनाटी की खौफनाक दुनिया में जाएंगे। बकल अप मेरे प्यारो, ये रात बहुत बम्पी होने वाली है। हवा में एक अजीब सी घबराहट है, अनजाना बुला रहा है। क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? आज रात हम उन सायों की खोज करेंगे जहां राज फुसफुसाते हैं और खतरा मंडराता है। कहते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट्स, बैंक्स, यहां तक कि हॉलीवुड। इल्यूमिनेटी एक गुप्त समाज जो रहस्य में डूबा हुआ है। पर असल में वो कौन है? कुछ कहते हैं कि वो पुराने खानदानों के वंशज हैं जो सदियों से पावर चला रहे हैं। दूसरे मानते हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक गुट है जो पर्दे के पीछे से दुनिया चला रहे हैं। एक बात पक्की है मेरे प्यारो, उनके होने की बातें ही रूह कंपा देती हैं। JFK की हत्या से लेकर मून लैंडिंग तक इल्यूमिनाटी के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज घूमती रहती है। क्या इन्होंने ही इन घटनाओं को अंजाम दिया था? क्या ये अपने खतरनाक मकसद के लिए दुनिया की घटनाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं? कुछ लोग इन थ्योरीज को पागलों की बकवास कहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इस पागलपन में सच्चाई छुपी हो? क्या होगा अगर कंस्पिरेसी और रियलिटी के बीच की रेखा जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा धुंधली हो? इंटरनेट की गहराई में छुपा है डीप वेब, हैकर्स, क्रिमिनल्स और इल्यूमिनाटी का अड्डा। सीक्रेट मीटिंग्स, हिडन मैसेजेस और डिजिटल वर्ल्ड के सबसे अंधेरे कोनों में होने वाले खतरनाक रिचुअल्स की अफवाहें फैली हुई हैं। कहते हैं नॉलेज ही पावर है मेरे नन्हे भूतों, और डीप वेब तो ऐसे फॉरबिडन नॉलेज का खजाना है। पर सावधान रहना, बहुत गहराई में जाने के जानलेवा नतीजे हो सकते हैं। सेक्शन 5 इकोज ऑफ हॉरर, जब हकीकत बुरे सपने में बदल जाती है। इस खंड में हम उन कहानियों की पड़ताल करेंगे जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की धुंधली रेखाओं को उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम जो देख रहे हैं वह सच है या सिर्फ एक भ्रम। पूरी दुनिया में लोग इल्यूमिनाटी से मुठभेड़ों की बातें करते हैं। दरवाजों पर अजीबोगरीब निशान। ये निशान सिर्फ लकड़ी के दरवाजों पर ही नहीं बल्कि खिड़कियों पर भी देखे गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये निशान एक गुप्त संदेश है जो केवल इल्यूमिनाटी के सदस्य ही समझ सकते हैं। साइयों में छुपे रहस्यमयी लोग। ये लोग अक्सर उन जगहों पर देखे जाते हैं जहां अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ का कहना है कि ये लोग उन घटनाओं के गवाह हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये लोग खुद उन घटनाओं के पीछे हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और भयानक? क्या ये घटनाएं हमें किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? एक कहानी एक जर्नलिस्ट की है जो गलती से इल्यूमिनाटी की एक सीक्रेट मीटिंग में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां कुछ लोग अजीबोगरीब रस्में कर रहे थे। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी ने देख लिया। उसके बाद वो गायब हो गया। उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। एक और कहानी एक युवती की है जिसने दावा किया कि वो इल्यूमिनाटी के रिचुअल से बच निकली। उसने बताया कि उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था जहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की और आखिरकार सफल हो गई। उसकी सैनिटी पर सवाल उठाए गए, पर उसका डर असली था। उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वह उसके लिए एक बुरा सपना था। लेकिन क्या वह सपना सच था या फिर वह सिर्फ उसकी कल्पना का एक हिस्सा था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। सेक्शन 6 द प्राइस ऑफ ट्रूथ, एक डरावनी कहानी। मैं तुम्हें एक यंग हैकर के बारे में बताती हूं जो ब्रिलियंट था पर रेकलेस भी। उसका नाम था आर्यन। आर्यन का दिमाग कंप्यूटर की दुनिया में किसी जादूगर से कम नहीं था, लेकिन उसकी यही ब्रिलियंस उसे मुसीबत में डालने वाली थी। उसने इल्यूमिनाटी की सच्चाई जानने के लिए डीप वेब में जाने की हिम्मत की। आर्यन को हमेशा से ही रहस्यों का पता लगाने का जुनून था। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं, बस इस उम्मीद में कि वो कुछ ऐसा खोज निकालेगा जो दुनिया को हिलाकर रख दे। उसने सच्चाई जान ली मेरे प्यारो, लेकिन भारी कीमत चुकाकर। जब उसने वो फाइलें देखीं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या खोज निकाला है, लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया था कि अब वो खतरे में है।
उसने इनक्रिप्टेड फाइल्स खोज निकाले जिनमें ग्लोबल डोमिनेशन के उनके प्लान्स का खुलासा हुआ था। ये फाइलें इतनी गुप्त थीं कि अगर ये दुनिया के सामने आ जाती तो एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। आर्यन ने सोचा कि वो इन फाइलों को लीक कर देगा और दुनिया को सच्चाई बताएगा, पर उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही उसने फाइलें डाउनलोड की, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज आया। उसे लगा कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे हर तरफ से खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। मेरे प्यारों, कुछ ही दिनों में कुछ शैडोवी फिगर्स ने उसके घर पर धावा बोल दिया। आर्यन को समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं, लेकिन वो जानता था कि ये लोग उसे चुप कराने आए थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। और मान लीजिए, अब वो दोबारा कभी हैकिंग नहीं कर पाया। आर्यन का कंप्यूटर अब एक खाली कमरे में पड़ा है और उसकी उंगलियां अब कभी कीबोर्ड पर नहीं चलेंगी। उसकी कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सच्चाई की कीमत चुकाने को तैयार है। सेक्शन 7, द गेम ऑफ सीक्रेट्स, एक जानलेवा खेल। यह खेल सिर्फ एक साधारण शतरंज का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खेल है जिसमें दांव पर जिंदगियां लगी होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी अपनी पावर का इस्तेमाल एक डेडली गेम खेलने के लिए करते हैं। यह खेल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक साजिश है, एक षड्यंत्र है जो सदियों से चलता आ रहा है। वो जिंदगियां मैनिपुलेट करते हैं, इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, और जो कोई भी उनके कंट्रोल के लिए खतरा बनता है उसे खत्म कर देते हैं। यह खेल सिर्फ शतरंज की बिसात पर नहीं, बल्कि असली दुनिया में खेला जाता है, जहां हर मोहरा एक इंसान है। वो पपेट मास्टर्स हैं, मेरे नन्हे राक्षसों, और हम सिर्फ पपेट्स। हम सब उनके हाथों की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोरें उनके हाथों में हैं। वो हमें नचाते हैं और हम नाचते हैं। पर क्या होता है जब कोई इन स्ट्रिंग्स को काटने की कोशिश करता है? क्या होता है जब कोई पपेट अपनी डोरें तोड़ने की कोशिश करता है? क्या वो आजाद हो पाता है या फिर उसे और भी बड़ी सजा मिलती है? क्या होता है जब पॉन्स उनका गेम खेलने से मना कर देते हैं? क्या वो अपने लिए एक नई राह चुन पाते हैं या फिर उन्हें हमेशा के लिए इस खेल का हिस्सा बनना पड़ता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई जानता हो। सेक्शन 8, अनमास्किंग द प्लेयर्स, सायों में एक मोड़। पर क्या होगा अगर इल्यूमिनाटी वो नहीं है जो हम सोचते हैं? क्या होगा अगर असली दुश्मन हमारे और भी करीब हो? कुछ लोग इल्यूमिनाटी से भी बड़ी पावर की बातें करते हैं, जो उन्हें अपने खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या इल्यूमिनाटी एक बड़े गेम के पॉन्स हैं, या वो हमारी बर्बादी के आर्किटेक्ट्स हैं? सच्चाई, मेरे प्यारों, अक्सर कहानियों से भी अजीब होती है। सेक्शन 9, एक डरावना याद दिलाना। तो अगली बार जब आप कोई अजीब सिंबल देखें या सायों में कोई फुसफुसाहट सुने, तो इल्यूमिनाटी को याद रखना। हो सकता है वो देख रहे हो सकता है वो सुन रहे हो, और हो सकता है वो आपके सोच से भी करीब हो। अगली बार तक मेरे प्यारे क्रीपी क्यूटीज, आराम से सोना अगर हिम्मत हो।